हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं उनके बेसिक नेचर, एसिडिक नेचर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर और साथ में कैसे वो मेटैलिक और नॉन मेटैलिक कैरेक्टर को शो करते हैं उसको समझेंगे एक ट्रिक से। वो ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं उसके पहले हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट को ये समझना होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मेटैलिक जो नेचर हुआ करता है प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होता है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, और वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर वो बेसिक नेचर के प्रोपोर्शनल होता है और मेटल के साइज के प्रोपोर्शनल होता है। जस्ट इसके रिवर्स में नॉन मेटैलिक कैरेक्टर चलेगा, यानी कि नॉन मेटैलिक नेचर किसी नॉन मेटल का उसके इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के प्रोपोर्शनल होता है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव कैरेक्टर के और एसिडिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल होता है, जबकि साइज के इन्वर्स रिलेशन में रहता है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है और बेसिक कैरेक्टर है वो एक दूसरे के जैसा ही दिखने वाला कैरेक्टर होता है। मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करना, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। उसी प्रकार से बेसिक नेचर का मतलब होता है वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट करना चाहते हैं, वो क्या शो करेंगे? एसिडिक नेचर। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आखिर जो मेटल होती है, यानी कि जो मेटेलिक कैरेक्टर शो करने वाले एलिमेंट होते हैं, वो क्यों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं। तो आके इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर जो मेटल होते हैं वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करके, यानी कि इलेक्ट्रॉन को जब वो डोनेट कर देते हैं तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और वो क्या करने लगते हैं? मेटेलिक कैरेक्टर को शो करने लगते हैं। देखते हैं, समझते हैं आखिर कैसे वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। एक हमने लिथियम के एलिमेंट को ले लिया। एक बात तुम्हें पता होना चाहिए कि जो इधर के साइड में जितने एलिमेंट होते हैं वो मेटेलिक बिहेवियर ज़्यादा शो करते हैं। एस ब्लॉक से जैसे हम डी ब्लॉक से आगे बढ़ते चले जाते हैं पी ब्लॉक की तरफ, उधर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। जो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को शो करने वाले होते हैं, जबकि इधर की तरफ यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो ज़्यादातर कैसे होते हैं? मेटेलिक बिहेवियर शो करने वाले होते हैं। आ जाते हैं, देखते हैं। हमने इस एक एग्जाम्पल को ले लिया लिथियम को। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो 1s2 2s1 होता है। फिर अगर हम लोग देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी को, तो हम लोग देखा करते हैं कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अगर हम लोग बात करते हैं अगले में यानी थर्ड सेल में 8 या 18 इलेक्ट्रॉन अगर पूरे हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। यानी फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं तो यानी ऑक्टेट कंप्लीट है और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगता है। तो लिथियम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 1s2 2s1 है। अगर देखो इसकी बात करें सेकेंड सेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीट करना है, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो एडिशनल इलेक्ट्रॉन यानी और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो है 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन अगर इसको मिल जाएगा तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिलना मुश्किल है। तो ये क्या करता है? इजिली क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Li+ के रूप में आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 1s2, यानी पहले 2 और 1 का सिस्टम था, अब केवल 2 हो गया। यानी फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन, और अपना ऑक्टेट क्या दिखा दिया उसने? कंप्लीट। इसका मतलब वो अब क्या हो गया? स्टेबल हो गया। इसका मतलब ये हो गया जो स्टेबल होने के कारण अपने आप को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए हैं तो इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो होने लगा। यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और इसने डोनेट करके अपने आप को स्टेबल कर दिया। इसका मतलब ये मेटल जो हैं ये कैसे हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर है। इसका दूसरा एक देखते हैं बेसिक नेचर। यही बेसिक नेचर हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो चुका होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इसका मतलब क्या, कौन सा नेचर दिख गया हमको? बेसिक नेचर। तो ये बात हमको समझ में आ गई। फिर ये दूसरी बात यहाँ पर साइज से इसका क्या मतलब है कि साइज के प्रोपोर्शनल कैसे होता है? यानी इलेक्ट्रॉन जो है देना आसान होता है अगर किसी एलिमेंट का साइज बड़ा होता है। आके देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं लिथियम की बात करते हैं, नीचे जाने पर रुबिडियम और सीजियम मिलता है। अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं लिथियम से सोडियम की तरफ, पोटेशियम की तरफ, तो ये थर्ड पीरियड का मेंबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें टोटल जो सेल होंगी वो कितनी होंगी? 3 होंगी, 3 सेल होंगे, यानी कि आउटर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा। फिर इसके बाद अगर पोटेशियम की बात करते हैं तो वो 4th पीरियड में है। इसका मतलब इसके जो सेल होंगे टोटल वो 4 सेल होंगे, यानी आउटर में इलेक्ट्रॉन 4th सेल में होगा। ये आउटर इलेक्ट्रॉन जो 2s1 था वो 3s1 यहाँ पर होगा और 4s1 वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा।
यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं, ये सेकेंड सेल में 2s1 होगा, इस 2s1 का इस न्यूक्लियस से अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि न्यूक्लियस इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा। यहाँ पर आ जाओगे, दूरी हो जाएगी, अट्रैक्शन फोर्स कम होता चला जाएगा, यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स और कम होगा। अट्रैक्शन फोर्स कम होने से क्या बेनिफिट मिला कि ये इलेक्ट्रॉन इजीली क्या कर सकते हैं हम लोग, रिमूव कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा तो इसका मतलब इजीली वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिहेवियर शो कर सकता है, यानी कि बेसिक नेचर शो कर सकता है। इसीलिए पूरे पीरियाडिक टेबल में सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो हमें एलिमेंट मिलता है वो फर्स्ट ए ग्रुप का सीजियम मिलता है। इसी तरीके से अगर हम लोग आगे बढ़ते चले जाते हैं तो क्या होता चला जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव बिहेवियर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि साइज छोटा होता चला जाता है। इसलिए मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो होता है वो पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन हो जाता है, फ्लोरीन हो जाता है। और उसको क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, इसलिए वो इजीली क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेता है। तो एक तो हमको ये बात पता चल गई कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव बेसिक नेचर और साइज की बात कैसे हम लोग कर रहे थे। इसके अपोजिट अब हम लोग किसकी बात कर लेंगे, नॉन मेटेलिक नेचर की। अब इसको हम लोग थोड़ा ट्रिक से समझते हैं आगे कि पीरियाडिक टेबल में अगर हमें आंसर देना होगा तो कैसे देना होगा। देखो, सबसे पहले हमें एक बात ध्यान देनी होगी कि जो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, जो फर्स्ट ए ग्रुप यानी कि तुम्हारे पास ये यस ब्लॉक एलिमेंट के जो पहले एलिमेंट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल, वो सबसे ज़्यादा हमको ध्यान देने हैं। फिर इसके बाद सेकंड ए, फिर इसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट, इसके बाद हमें कौन से देने हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट। यानी कि जो जितना पहले मिलेगा उतना हम लोग उसको क्या मानेंगे, मेटेलिक मानेंगे, और क्या मानेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मानेंगे। अब देखो यहाँ पर एक हम लोग शॉर्ट में ट्रिक और बोल सकते हैं, हम लोग पहले को फोकस करेंगे और पहले हम लोग देखेंगे, लेकिन क्या होगा इसके बाद नीचे का देखेंगे। ये क्या ट्रिक है, अभी इसको फॉलो कराते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया गया, पहला क्वेश्चन है जिसको ऑर्डर में हमको अरेंज करना है कि कुछ एलिमेंट हमने ले लिए, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर सीजियम ले लिया, फिर इसके बाद सोडियम ले लिया, मैग्नीशियम ले लिया, फिर कैल्शियम ले लिया, फिर इसके बाद हमने डी ब्लॉक के एलिमेंट स्कैंडियम टाइटेनियम में से कोई एक ले लिया, फिर इसके बाद हमने गैलियम ले लिया, थर्ड ए ग्रुप का मेंबर। अगर इनमें बात करें, चाहे मेटालिक नेचर बात करें, चाहे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की बात करें, चाहे बेसिक एलिमेंट की बात करें, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास ये जो एलिमेंट है फर्स्ट ए ग्रुप होगा, फिर इसके बाद सेकंड ए ग्रुप होगा, फिर इसके बाद ये डी ब्लॉक एलिमेंट होगा, फिर इसके बाद पी ब्लॉक में, और पी ब्लॉक में जो पहले मिलेगा हम लोग उसको ले लेंगे। अब फर्स्ट ए ग्रुप तो ठीक है, लेकिन उनमें फर्स्ट ए ग्रुप में अभी हमने बताया जो पहले पढ़ा, तो फर्स्ट ए नीचे जो होगा उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मेटेलिक करेक्टर होगा। और एक बात हमने बोली थी साइज, तो अभी हमने पढ़ा था कि साइज नीचे जाने पर बढ़ता है, इसका मतलब उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब सीजियम यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, फिर सोडियम, फिर क्या होगा, कैल्शियम मैग्नीशियम की बात करते हैं तो कैल्शियम नीचे होता है, तो ये कैल्शियम को हम लोग सबसे पहले रख देंगे, फिर मैग्नीशियम को रख देंगे, फिर हम लोग देखेंगे टाइटेनियम जो आता है 3D सीरीज का, फिर इसके बाद गैलियम रख देंगे। ये ऑर्डर हो गया किसका, मेटेलिक, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और बेसिक नेचर का। और ये बात हम बोल सकते हैं जिस जस्ट अपोजिट बोल सकते हैं नॉन मेटेलिक के लिए, यानी कि सबसे ज़्यादा नॉन मेटेलिक गैलियम होगा। यानी कि अगर नॉन मेटल पूछता, इलेक्ट्रोनिगेटिव पूछता और एसिडिक नेचर का एलिमेंट पूछता तो हम इसके रिवर्स कर देते, यानी कि गैलियम सबसे ज़्यादा हो जाता, फिर टाइटेनियम हो जाता, फिर मैग्नीशियम हो जाता, फिर कैल्शियम हो जाता, फिर सोडियम हो जाता, फिर सीजियम हो जाता। अगर अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, अगर अब हमने क्या किया, एलिमेंट ले लिया हमने, चलो आगे हमने ले लिया रुबिडियम, फिर इसके बाद स्कैंडियम, फिर इसके बाद टाइटेनियम, फिर ले लिया हमने वैनेडियम, यहाँ पहले ले लिया, ये इतने एलिमेंट ले लिए, फिर हमने इसके बोरान ले लिया, फिर इसके बाद हमने ले लिया सिलिकॉन ले लिया, फिर फास्फोरस ले लिया, फिर क्लोरीन ले लिया। ऐसे एलिमेंट को अब हमें अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात है, ये तुम्हारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये तुम्हारा रुबिडियम जो है वो फर्स्ट ए ग्रुप का मेंबर है, स्कैंडियम डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, टाइटेनियम फिर से ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ये थर्ड ए का मेंबर हो गया, फिर इसके बाद ये कार्बन फैमिली का फोर्थ ग्रुप का मेंबर हो गया, ये फिफ्थ ग्रुप का मेंबर हो गया, क्लोरीन सेवेंथ ग्रुप का मेंबर हो गया।
इसका मतलब क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ने पर जो मेटेलिक करेक्टर है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है, बेसिक नेचर वो घटता चला जाएगा। तो फर्स्ट ए सबसे पहले तो यानी रुबिडियम हो गया, फिर डी ब्लॉक तीन यहाँ पर हमने मेंबर ले लिए थे, तो यहाँ पर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, यानी पहले कौन आता है, स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, फिर क्या आता है, वैनेडियम आता है। फिर इसके बाद अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो फिर डी के बाद थर्ड ग्रुप आता है बोरान, इसके बाद फोर्थ ग्रुप आता है सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर क्लोरीन। ऑर्डर ऐसे अरेंजमेंट हमको करने हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर मान लो हमने ऑर्डर ले लिया, गैलियम ले लिया, फिर इसके बाद हमने बोरान ले लिया, फिर एल्युमिनियम ले लिया, जर्मेनियम ले लिया, फिर इसके बाद हमने क्या ले लिया, फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, फिर इसके बाद अगर हमने ले लिया तो नाइट्रोजन ले लिया। ऐसे अरेंजमेंट करने हैं तो फिर से कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। ये जो गैलियम है ये तीनों थर्ड ए के मेंबर हैं, फिर इसके बाद ये फोर्थ ग्रुप का मेंबर है कार्बन के बाद। ये यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन सेवेंथ ग्रुप के मेंबर हैं। फिर इसके बाद ये क्या हो गया, सिक्स्थ ग्रुप का मेंबर है, फिफ्थ ग्रुप का मेंबर है। तो अब हम लोग अरेंजमेंट हम कर लेना। पहले कौन पढ़ता है, थर्ड ए ग्रुप। तो थर्ड ए ग्रुप को पहले रखेंगे, लेकिन थर्ड ए ग्रुप में जो नीचे होगा वो ज़्यादा मेटेलिक होगा। देखो हम लोग क्या करते हैं, मेटेलिक करेक्टर को पहले समझने की कोशिश करते हैं, और जस्ट इसके रिवर्स हमेशा हम लोग नॉन मेटेलिक करेक्टर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और एसिडिक नेचर को बताते रहेंगे, है ना। क्योंकि एक चीज़ अगर हमें समझ में आती है दूसरी वाली अपने आप रिवर्स करके हम उसको बता सकते हैं। तो थर्ड ए ग्रुप में अगर हम लोग बात करते हैं तो गैलियम क्या है, सबसे नीचे है, फिर इसके बाद एल्युमिनियम है, फिर बोरान, फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फोर्थ ग्रुप आ जाता है जर्मेनियम, फिर इसके बाद फिफ्थ ग्रुप आ जाएगा तो हमारे पास नाइट्रोजन है। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन, फिर इसके बाद यहाँ पर क्लोरीन, फिर इसके बाद आयोडीन। ऐसा तुमको ये यहाँ पर लग रहा होगा, ये चीज़ को ध्यान देना है थोड़ा सा। जब ऐसा अरेंजमेंट करोगे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन और क्लोरीन से, जबकि हम एक हमेशा ट्रिक याद करते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के लिए, जो हमको ध्यान रखना होता है, यहाँ पर हमेशा लगाना होता है FON कल। ये ट्रिक याद रखनी हमेशा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिहेवियर अपने आप में थोड़ा सा चेंज होता है, विथ यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमको अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोनिगेटिव हुआ करता है वो अरेंजमेंट थोड़ा चेंज होगा। केवल इनके लिए ध्यान रखना है, इतने क्वेश्चन के लिए हमें ध्यान रखना है जब इन एलिमेंट की कभी भी ऑर्डर पूछा जाए। तो यहाँ पर यहाँ तक तो सही है सब कुछ। इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोनिगेटिव सबसे ज़्यादा होगा फ्लोरीन, तो इसको सबसे ज़्यादा फ्लोरीन को हम लोग क्या रखेंगे, यानी कि ये जो ऑर्डर हम लोग कर रहे थे इससे ये बेटर ऑर्डर क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो फिर इसके बाद नाइट्रोजन। अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ऑर्डर बना रहे हैं तो इधर की तरफ कर दो। फिर ये नाइट्रोजन के बाद हम लोग देखेंगे ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव का ऑर्डर है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव का ऑर्डर ही हमें याद रखना चाहिए, FON कल मतलब क्लोरीन। तो ये फ्लोरीन हो गया। फिर इसके बाद ऑक्सीजन दिया नहीं कि नाइट्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, यानी कि जब ये इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा तो कम हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। फिर इसके बाद कौन होगा, क्लोरीन। फिर इसके बाद अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पर आयोडीन दिया गया है, आयोडीन तुम्हें पता है कि नीचे है, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा क्लोरीन से। तो ये ऑर्डर हमको ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है ना। इतनी चीज़ों को हमें ध्यान रखना होगा। फिर आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें क्या गलती होती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन जो है ये पहले आ जाता है। हमने ट्रिक बताई पहले वाले को रखते हैं, लेकिन यहीं पर हमको ध्यान देना होता है कि जो फॉलो नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, यहाँ पर नाइट्रोजन की। क्लियर। तो ये वाले कॉन्सेप्ट पे हमें यहाँ फोकस करना होता है। आ जाते हैं, एक क्वेश्चन और आ जाता, मान लो ऑर्डर दे देता, वो पूछ लेता नॉन मेटेलिक करेक्टर को पूछ लेता या एसडी करेक्टर को पूछ लेता कौन मोस्ट एसिडिक एलिमेंट है। जैसे मान लो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे देते विच वन इज मोस्ट एसिडिक एलिमेंट, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर हम लोग एक ऑप्शन दे देते हैं जर्मेनियम, दूसरा ऑप्शन आयोडीन, तीसरा ऑप्शन ब्रोमीन और चौथा ऑप्शन हमारे पास हो जाता ऑक्सीजन, तो कौन है यहाँ पर मोस्ट, कौन एसिडिक। एसिडिक का मतलब हमने क्या बताया, नॉन मेटेलिक। नॉन मेटेलिक मतलब यहाँ पर जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट की तरफ होंगे वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। अब देखो हमने क्या बताया यहाँ पर, जर्मेनियम और
ब्रोमीन, आयोडीन की बात करते हैं तो ये तुम्हारे क्या हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट तो हैं, लेकिन इनमें देखोगे हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर हमने बताया था FON कल, तो इसका मतलब क्या हो गया, पूरे पीरियड टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, फ्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है। तो हमें क्या मिल गया कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, मोस्ट एसिडिक एलिमेंट होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा एलिमेंट एक्वायर करना यानी लेने की टेंडेंसी होगी, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना इसका सबसे ज़्यादा मकसद होगा। अब आ जाते हैं एक दो ऑर्डर हम देख लेते हैं, एसिडिक नेचर की बात करते हैं। अरेंजमेंट करना है, जैसे मान लो अगर हम कोई एलिमेंट ले लेते हैं, आर्सेनिक ले लेते हैं, फास्फोरस ले लेते हैं, और अगर हम सल्फर ले लेते हैं और सेलेनियम ले लेते हैं, इतने को हमें एसिडिक नेचर पे हमें कौन सा एसिडिक नेचर रखने वाला एलिमेंट है या ऑर्डर क्या है, तो हमारे पास यहाँ पर देखोगे तो ये अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आर्सेनिक जो है नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है, नाइट्रोजन का मतलब 5th ग्रुप का मेंबर है। 5th ग्रुप में हम लोग क्या पढ़ा करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, ये 2 एलिमेंट हैं। 6th ग्रुप की बात करा करते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम की बात करते हैं। हमने क्वेश्चन पे इन 4 को लिया है, यानी कि 4 का अरेंजमेंट इस तरीके से है। FON कल अभी हमने बताया, ये कोई क्वेश्चन में नहीं आया है, कोई ऑर्डर नहीं आया है, तो हमें फोन कल की ट्रिक कुछ भी अप्लाई नहीं करनी, सीधे हमें ये वाले आप कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। पहले कौन है ये, तो इसका मतलब एसिडिक नेचर पूछा है, तो ये तो पहले वाले जो होंगे वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होंगे। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम अरेंज करते हैं तो पहले और नीचे मोस्ट क्या होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो इसका मतलब एसिडिक नेचर कम होगा। फिर इसके बाद फास्फोरस, फिर इसके बाद अब देखो इलेक्ट्रोपॉजिटिव को अरेंजमेंट कर लेते हैं हम लोग। एसिडिक अगर हम लोग पहले कॉन्सेप्ट को वही अप्लाई करते हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो, सबसे पहले आर्सेनिक और नीचे फिर इसका फास्फोरस, हम किसका अरेंजमेंट करें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का, आर्सेनिक फास्फोरस, इसके बाद किसका बोलते हैं हम लोग, इनमें दोनों में सेलेनियम नीचे है, फिर इसके बाद सल्फर है। ये किसका नेचर हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का या बेसिक का। अब एसिडिक का पूछा गया है तो रिवर्स कर दो, यानी सल्फर का ज़्यादा, सेलेनियम से, और फिर फास्फोरस से, आर्सेनिक का सबसे कम। ये तुम्हारा क्या हो गया, एसिडिक हो गया, और एसिडिक के साथ क्या हो गया, ये तुम्हारा नॉन मेटैलिक नेचर हो गया, या हम लोग बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम पूरे पीरियड टेबल में सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। पहले और नीचे फोकस हमने किया है इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर पे, मेटैलिक करेक्टर पे फोकस किया है, उसको अगर जान जाओगे तो इसके रिवर्स ये कर देना है। साइज के इन्वर्स होता है, ये भी हमने समझ लिया, क्योंकि साइज के प्रोपोर्शन जब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और तो ये हो जाएगा साइज के इन्वर्स रिलेशन में। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक है। थैंक यू, धन्यवाद।